जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ Zengage इंग्लिश एंड कंप्यूटर अकेडमी। आज का लेक्चर हमारा जो है वो हाइब्रिडाइजेशन की ट्रिक के बारे में है। ईटा स्टूडेंट्स के लिए है। अक्सर ही टाइम MCQs आते हैं किसी आइटम की हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करने के लिए। तो चलो ट्रिक की तरफ जाते हैं। हाइब्रिडाइजेशन जैसा कि आपको पता है ब्लेंडिंग ऑफ ऑर्बिटल इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। और जो ऑर्बिटल्स बन जाते हैं रिजल्टेंट ऑर्बिटल्स वो सब हाइब्रिड होते हैं, एनर्जी सेम होती है। तो ये तो सबको पता है। तो आते हैं फार्मूले की तरफ कि एक एटम की हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है और वो फार्मूले के जरिए कैसे फाइंड करते हैं। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर हमने एक फार्मूला दिया है। नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ लॉन पेयर ऑफ एटम्स प्लस नंबर ऑफ डेटर बॉन्ड्स। मतलब अगर आपको किसी एटम की हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करनी है तो आपने देखना है कि उस एटम ने सिग्मा बॉन्ड्स कितने बनाए हैं और उसके पास लॉन पेयर कितने हैं और उसने डेटर बॉन्ड कितने बनाए हैं। इन सब को आप काउंट करें और उनको प्लस करें, आपके पास नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आ जाएगी। और जब आपके पास नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आ जाएगी तो आप उनसे इजीली कंक्लूड कर सकते हैं कि कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है। फॉर एग्जांपल आपके पास हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की नंबर 4 है, 4 आ गई तो आप कंक्लूड कर सकते हैं कि 4 ऑर्बिटल्स तो सिर्फ sp3 हाइब्रिडाइजेशन में पॉसिबल होती है। तो इट मीन्स कि उस एटम में sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। अब आते हैं कुछ एग्जांपल्स की तरफ और हम ये फार्मूला अप्लाई करने का तरीका भी आपको बताते हैं कि कैसे अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले मेथड है हाउ टू अप्लाई दिस फार्मूला। फर्स्ट यू मस्ट सी इफ देयर इज एनी लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद दैट एटम। जैसा कि मैंने पहले बताया कि लॉन पेयर को देखना है कि कितने लॉन पेयर है उसके पास। नेक्स्ट स्टेप में आपने देखा है कि डेटर बॉन्ड कितने बनाए हैं और आखिरी स्टेप में आपने देखना है कि उसने सिग्मा बॉन्ड्स कितने बनाए हैं। और फिर ये जो आपने काउंट किए हैं सिग्मा बॉन्ड्स, लॉन पेयर्स और डेटिव बॉन्ड्स, इन सब की नंबर्स को प्लस करें तो आपके पास नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आ जाएगी। और जब आप नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आ गई तो आप उनसे कंक्लूड कर सकते हैं। तो चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। तो सबसे पहले एक एग्जाम्पल है, अगर आपसे पूछा गया है कि प्रोपीन के कार्बन नंबर 1 में कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है तो आप उसी फार्मूले से आसानी से उसको फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप क्लियरली देख सकते हैं कि प्रोपीन जो है ना उसने 3 सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं और इसने ना कोई डेटर बॉन्ड बनाया है और ना इसके पास कोई लॉन पेयर है। तो आपने ये ज़रूर याद रखना है कि पाई बॉन्ड जितने भी हो आपने उनको इग्नोर करना है। अक्सर स्टूडेंट्स सिग्मा बॉन्ड को पाई बॉन्ड्स को भी सिग्मा बॉन्ड में काउंट कर देते हैं, तो आपने से पाई बॉन्ड्स को काउंट नहीं करना। इसके लिए आसानी ये है कि अगर कोई एटम 3 बॉन्ड बना रहा है एक एटम के साथ या 2 बॉन्ड्स डबल बॉन्ड बना रहा है तो आप उस बॉन्ड को सिंगल कंसिडर करें ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। इस तरह फिर वो एक ही काउंट होता है। तो यहाँ पर इसने 3 सिग्मा बॉन्ड्स बनाए हैं, नो लॉन पेयर नो डेटिव बॉन्ड। तो इसका जो सम है वो 3 आता है। 3 सिग्मा बॉन्ड्स प्लस 0 लॉन पेयर्स प्लस 0 डेटिव बॉन्ड्स, इसका सम आ गया 3 नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। मतलब इसके टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो है वो 3 है। और वो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कौन सी हाइब्रिडाइजेशन में होती है आप इजीली कंक्लूड कर सकते हैं कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन में होती है। तो इसका मतलब इस कार्बन में sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। इस तरह हम कुछ और एग्जांपल्स भी आप को दिखाएंगे। फॉर एग्जांपल वाटर है। अक्सर MCQs आता है कि वाटर के ऑक्सीजन में कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होती है। तो आप स्ट्रक्चर से साफ जाहिर हो रहा है कि इसने 2 सिग्मा बॉन्ड्स बनाए हैं और इसके पास 2 लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है। तो 2 सिग्मा बॉन्ड्स प्लस 0 डेटिव बॉन्ड्स प्लस 2 लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इनका सम निकालो तो 4 आता है। और 4 आपको पता है 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कौन सी हाइब्रिडाइजेशन में होती है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन में। तो इसका मतलब ऑक्सीजन में sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। आते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ, अमोनिया। अमोनिया का अगर आप देखें स्ट्रक्चर तो इसने 3 नाइट्रोजन ने 3 सिग्मा बॉन्ड्स बनाए हैं
और इसके पास लॉन पेयर है। तो 3 + 0 + 1 = 4 और 4 अगर आ गया तो इसका मतलब इसके पास 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है। और 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कौन सी हाइब्रिडाइजेशन में होती है, और वो है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो इसका मतलब नाइट्रोजन में sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। इस तरह अगर कोई डेटो बॉन्ड का कोई केस आ जाए, मतलब नाइट्रोजन NH4+ आयन का अगर आ जाए, तो ये लॉन पेयर जो है वो डेटो बॉन्ड बना देते हैं। तो डेटो बॉन्ड में भी अगर ये डेटो बॉन्ड भी आ जाए तो भी उनका सम 4 ही आएगा। इसका मतलब उसकी हाइब्रिडाइजेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इस तरह भी कोई MCQs आ सकता है कि अगर अमोनिया किसी हाइड्रोजन के साथ किसी चौथे हाइड्रोजन के साथ एक डेटो बॉन्ड बनाए तो उसकी चेंज इन हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp2 to sp3, इस तरह आपको ऑप्शंस दिए गए हैं। तो इसमें नो चेंज होती है, आपने उस नो चेंज वाले ऑप्शन को चूज करना है। सो ये था जिंगेज की तरफ से एक शॉर्ट वीडियो हाइब्रिडाइजेशन के ट्रिक के लिए। आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को विजिट कर सकते हैं, हमारे फेसबुक पेज को पर जाए और हमारा पेज फॉलो करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, facebook.com/ZECA2019 और यूट्यूब पे हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, youtube.com/Zengage English Computer Academy। इस तरह हमारा इंस्टाग्राम पे भी एक अकाउंट है, instagram.com/Zengage2019। ये सब हमारे सोशल मीडिया लिंक्स हैं, आप इनका यहाँ पे जाए, हमें फॉलो करें। मज़ीद वीडियोस जो भी हम अपलोड करेंगे वो यूट्यूब पे अपलोड करेंगे। हमारे पेज से ईटा की बहुत सी वीडियोस इंशाल्लाह अपलोड होगी। अक्सर स्टूडेंट्स को इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है, तो इंशाल्लाह क्वालिटी वीडियोस हम अपलोड करेंगे। अक्सर एक्टिव पैसिव में प्रॉब्लम होती है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में होती, कंडीशनल सेंटेंसेस, वो सब हम अपलोड करेंगे स्टेप वाइज। हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको वो तमाम वीडियोस मिल जाए। थैंक यू सो मच।